सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। इन दोनों से 3 संतानें हुई। वैश्वत मनु, जो आगे चलकर मानवों के आदि पिता बने। यमराज, मृत्यु के देवता। यमुना यानी पवित्र नदी की देवी। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया का एक रूप बनाया और उसे सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर स्वयं अपने पिता के घर से दूर तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव ने छाया को ही संज्ञा समझकर उससे भी संतानें प्राप्त की। शनिदेव, ताप्ती नदी, भद्र, सावर्णी मनु। समय बिताने पर छाया अपने बच्चों को अधिक महत्व देने लगी और संज्ञा की संतानें यमराज, यमुना और वैश्वत मनु की उपेक्षा करने लगी। यमराज को यह पक्षपात बुरा लगा और उन्होंने सूर्यदेव से शिकायत की। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जो उनके साथ रह रही है वह असली संज्ञा नहीं बल्कि छाया है। यह जानकर वे क्रोधित हुए और अपने ससुर विश्वकर्मा के पास पहुंचे। विश्वकर्मा ने कहा, सूर्यदेव, संज्ञा आपका तेज सहन नहीं कर पाई, इसलिए वे चली गई। यदि आप चाहे तो मैं आपका तेज कम कर सकता हूँ। सूर्यदेव ने सहमति दी। तब विश्वकर्मा ने उनका तेज घटाकर उससे अलग कर दिया। उसी तेज से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल बनाया गया। इसके बाद सूर्यदेव ने संज्ञा को ढूंढा और उनके साथ पुनर्मिलन हुआ। सूर्य और संज्ञा से आगे चलकर और भी संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें अश्विनी कुमार प्रमुख है, यानी देवताओं के वैद्य जुड़वा भाई। इस प्रकार सूर्यदेव के संतानों में 2 शाखाएं हुई। संज्ञा से उत्पन्न मनु, यमराज, यमुना, अश्विन कुमार। छाया से उत्पन्न शनि, ताप्ती, भद्र, सावर्णी मनु। यह कथा दर्शाती है कि देवताओं के जीवन में भी धैर्य, असहमति और समाधान की स्थितियां आती हैं और इन्हीं से कई दिव्य शक्तियों का जन्म हुआ।